करते हैं फिर। हाँ जी, सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंश्योरेंस। इधर वापस आ जाए बस, खत्म। इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट अलाउड, प्रीपेड, एडवांस, फिक्स्ड डिपॉजिट टिल मैच्योर ऑन दिसंबर 23। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड देखिएगा जरा, हमारा ईयर एंड है दिसंबर 22। और वो कहता है जो फिक्स डिपॉजिट, अब बातें साथ साथ याद भी रखनी है, फिक्स डिपॉजिट्स नॉर्मली नॉन करंट एसेट में जाता है, लेकिन इसने कहा है कि उसने तो 2023 में मैच्योर होने का मतलब है पैसे निकाल लेने हैं, तो इसका मतलब है फिर ये करंट एसेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेंट है, सैलरीज, रिटर्न, परचेज, सेल्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, बिल है, इक्विपमेंट, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक, MA एसोसिएट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर, अच्छी ट्रांजैक्शन है। अलाउइंग हिम 5% कैश डिस्काउंट, 38,000 हमने उससे लिया, उसको 5% डिस्काउंट दिया, तो ये 38,000 लिया, ये नेट ऑफ डिस्काउंट है या ग्रॉस अमाउंट है? नेट है, क्योंकि जो उसने हमें दिए होंगे वो पूरे तो नहीं दिए ना। MA associate record this transaction with net amount only, मतलब डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया। अब अगर यही एंट्री होती, मैंने किसी से पैसे लेने थे, उसकी मैं एंट्री क्या पास करता हूं डिस्काउंट के केस में? मैंने एंट्री पास करनी थी, मेरे पास कैश आ गया 38,000 का, ऐसा है। मेरे अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए 40,000 से, वो मैं लिख दे तो कैसे 40 आया? 38 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 38 100% नहीं है, ये 5% से नेट हुआ है, इसलिए उसको 95 पे डिवाइड किया। ओरिजिनल कितने थे? 100%, तो कितना आ गया? 40,000। और डिस्काउंट अलाउ कितना था? 2,000। अब उसने क्या किया, कैश भी 38 से डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल भी 38 से लिख दिया। कहता है उसने जो 2,000 डिस्काउंट लिखना था ना, वो नहीं लिखा। अब जो 2,000 का डिस्काउंट है वो हम लिख देते हैं, और वैसे भी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री यही होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ की को नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं। डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा? सेल में से माइनस, और अकाउंट रिसीवेबल 2,000 क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं तो कम होते हैं, तो ये अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा, ये सेल में से माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज्ड बाय 50,000, उसने खुद ही कह दिया। ब्रॉडन कितना है? ब्रॉडन देखें, ब्रॉडन कितना है आपका? 176,000। कहता है ब्रॉडन 176,000 है और कैरिड ऑन 50,000 से कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 120 हो गया। 26 176 था, डिक्रीज्ड बाय 50,000। अगर वो यही लफ्ज लिख देता ना, डिक्रीज टू 50,000, तो वो कैरिड ऑन था। अब उसने कहा 50,000 से कम किया है, 50,000 तक नहीं, इसका ख्याल रखना है। बिल रिसीव्ड बट नॉट पेड, अनपेड हो गया, क्या करेंगे? बिल के अंदर ऐड करंट लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस इन ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट इंश्योरेंस पेड फॉर नेक्स्ट 16 मंथ, अगले 16 महीने की। इंतहाई अच्छी खबर है, इसमें 12 महीनों की करंट एसेट में, 4 महीनों की नॉन करंट एसेट में। इंश्योरेंस वो कहता है ऊपर जो प्रीपेड है ना, वो अगले 16 महीनों की है। अब नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? प्रीपेड को करंट एसेट में, लेकिन 12 महीनों के अंदर अंदर होना चाहिए, नेक्स्ट 12 मंथ। तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर इंश्योरेंस कितनी? अच्छा, इस साल के शुरू, तो 6 महीने तो हमारे हो गए। हमारा ईयर एंड क्या है? जून है, दिसंबर है। इसका मतलब है 112 डिवाइड बाय 16, ये 16 महीनों की है। 12 महीनों की आ जाएगी एक्सपेंस में, और बाकी 4 महीनों की आएगी प्रीपेड में।
मैंने कहा समझा कि शायद सारी ही प्रीपेड लिखी हुई है। 12 नहीं, अगर वो होती तो वो भी पता ही था आपको। 112 को 16 पे डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया? 84। और बाकी कितनी बच गई? 20। ये 84 किधर जाएगा? एक्सपेंस में, और 28 किधर जाएगा? प्रीपेड में। बस उसकी एलोकेशन होगी। नेक्स्ट है जनाब, ऑनर विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 320 बट नॉट रिकॉर्डेड। ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 320 से, ड्राइंग्स में ऐड, परचेज में से डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो माइनस करके डेप्रिसिएशन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, ड्राइंग्स, बैड डेट्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल, लोन कब लिया? 1 मई 22, और हमारा ईयर एंड क्या आ रहा है? इसका मतलब है 7 महीने बनते हैं। लोन है कितना? 1800। 1800 का 8% मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय कितना? 1 में 8 महीने बनते हैं, 5वां 8 महीने बनते हैं। 1 में है ना, मई भी कंक्लूड होगा, 8 महीने बनते हैं। करो जरा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 90। अब ये इंटरेस्ट ऊपर किसी भी जगह मुझे नजर नहीं आया कि आपने पे, फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हो। इसका मतलब है ये 96 जो होगा एक्सपेंस में भी जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, और करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। और आगे देखते हैं कि अगर वो उसकी कोई पेमेंट शर्त है करंट नॉन करंट करने वाली। जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री at December, inventory having cost 175 is damaged and can only be sold 160, included in the inventory at cost। कॉस्ट पे रखनी थी या एनआरवी पे? कॉस्ट से शामिल है। इसका मतलब है लिखनी थी 160 पे, हमने शामिल किया 170। ज्यादा लिखी हुई है कम, जितनी ज्यादा उतनी माइनस कर दो। 1305 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ये खुद ही कर लेना। तीसरे पे आ जाओ, चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर 50,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। द चेक वाज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड। तो चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक। कितने से? 50,000 से। अकाउंट सेल में प्लस हो रहा है माइनस, और बैंक में ईयर एंड अनयूज्ड सप्लाईज 50। ऊपर आपके पास ना सप्लाईज पड़ी होंगी, कहते उनमें से ना ये इतनी इस्तेमाल ही नहीं हुई। इसका मतलब है ये एक्सपेंस में नहीं ली। वैसे सप्लाईज एक्सपेंस में जाता है, ये इस्तेमाल नहीं हुई तो वहां से माइनस करंट एसेट, प्रीपेड, अदर प्रीपेड वाली जगह पे। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर एंड अलाउड 30,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता डिस्काउंट अलाउ भी नहीं लिखा तो लिख दो, क्या परेशानी। डिस्काउंट अलाउ को सेल में से माइनस, डेटर से माइनस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 20,000। अब ये जो 4% डेटर्स की प्रोविजन लेनी है ना, ये टेक्निकल हो गई। उसमें से ये 20,000 भी माइनस करेंगे, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये भी माइनस करेंगे, और ये 50 ऐड भी करेंगे। वो जितना अकाउंट रिसीवेबल में प्लस माइनस ऊपर किया, पहले प्लस माइनस करो, एंड पे प्रोविजन लो, तो वो आ जाएगा हमारा कैरिड आउट। ठीक है जी। जी कौन सी? चलो बैड डेट्स की मैं पूरी एडजस्टमेंट ही करवा देता हूं। आपका ब्रॉडर कितना है? 40। अब जरा कैरी ऑन देखो कैसे फाइंड करना है। आपके डेटर्स पर कौन कौन सी चीज असर अंदाज हो रही है? 50,000 तो ये
फिर आपके डेटर्स हैं कितने ऊपर देखिएगा जरा, कितने, 40,000 ट्रेड रिसीवेबल 3200। यहां पर देखें आपने करना ये है 3200 में प्लस कर देना 50 जो अकाउंट रिसीवेबल आपने ऐड किए। फिर उसके बाद डिस्काउंट वाला कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 20 और डिस्काउंट अलाउड है 30। डिस्काउंट अलाउ से हमारे डेटर कम होते हैं। 20 का बैड डेट्स भी है, कितना आ गया 3200 में से 50 प्लस करो और 50 ही माइनस 3200 का 4% ले, कितना आ गया 128। ओपनिंग है 40, क्लोजिंग हो गया 128, तो प्रोविजन कम हुई ज्यादा, जितनी ज्यादा हुई बैड डेट्स में ऐड कर दो। और बैड डेट्स भी मेरे ख्याल 2 है, ऊपर भी कोई पड़े हुए हैं, वो सारे बैड डेट्स प्लस प्रोविजन। ये तो सिंपल है ना, लोन उसने लिखा हुआ है आपका 1800 का, वो कहता लिया कब है, ठीक है। तो हमारा कितना इंटरेस्ट बनेगा इस साल में, दिसंबर तक 8 महीने बन गए, तो 1800 का 8% लिया और 8/12 कर दिया, इंटरेस्ट आ गया 96। किसी भी जगह इंटरेस्ट की फिगर नहीं है ना, इसका मतलब है ये हमने पे ही नहीं किया, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में भी जाएगा और करंट लायबिलिटी में भी जाएगा, क्योंकि ये पे अभी तक नहीं, ये वही अनपेड जो अक्रूड एक्सपेंस नहीं होते, ये वही है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट ही है कि 8% लोन है, उसने इसके अंदर ही बताया हुआ। 1800 तो एक जगह पर ही जाएगा, 1800 सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। मैं तो उसकी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो एडजस्टमेंट में बताया ही नहीं हुआ ना, वो तो एक हिंट बताया हुआ बस जी। पिछले साल की अगर ये आप लोग साथ साथ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना, जिन्होंने पेपर में देने, तो आप बहुत अपना ही नुकसान करी जा रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही अकाउंटिंग की स्ट्रेंथ अगर आपने इंप्रूव करनी है तो ये बड़ी अच्छी चीजें होती हैं, आपका दिमाग खुलता है उससे बहुत ज्यादा। अगर आप पेपर पास कर जाओगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पेपर पास कर जाते हैं, आगे जाकर फंस जाते हैं। अब टाइम है, पढ़ी जाओ। जी देखिए 3800 नेट ऑफ 5% डिस्काउंट, 5% कम हुआ है, हो चुका है। हाँ अगर वो ऐड हुआ होता तो हम उसको 105 लिखते, क्योंकि 5% है ना, नेट हुआ 5 तो 100 में से 95 रहेगा। चले जी, ये आपका हो गया। अगले कितने सवाल रह गए, 4। अब ये 4 सवाल मेरे ख्याल में कोई बहुत देख लेते हैं, नहीं है ये इतना अच्छा सवाल, ये आपने खुद ही करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको कल फाइनल असाइनमेंट के फाइनल अकाउंट के सवाल शुरू करवाने, और उसमें इसके तो अब आपने खुद ही कर लेने हैं। अगर किसी को करते हुए कोई परेशानी है तो वो पूछ लेगा, या कल आकर मुझसे कह देना कि सर ये एडजस्टमेंट करवानी है, मैंने डायरेक्ट फाइनल साइन पे चले जाना, ठीक है।